बरेली के एक व्यापारी के पास एक कॉल गर्ल का फोन आता है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और कॉल गर्ल ने कहा कि मिनी बाईपास के पास एक अशोका होटल है, उसका रूम नंबर 101 बुक कर दिया गया है, आप वहीं आ जाना। जैसे व्यापारी उस रूम में पहुंचता है, दोनों की मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है और वक्त जब जाने का होता है तब कॉल गर्ल कहती है कि पहले मैं यहां से जाऊंगी, उसके बाद आराम से आप निकल जाना। दरवाजा खुलता है, वो वहां से चली जाती है। अब नंबर था व्यापारी का वहां से जाने का। जैसे ही व्यापारी इस कमरे से बाहर निकलता है, सामने एक पुलिस वाला उसका इंतजार कर रहा था। अब पुलिस वाले ने उस व्यापारी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि चलो थाने। जब बात थाने चलने की आती है तो वो व्यापारी गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, कहता है कि साहब बहुत बदनामी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए जो भी कुछ है यहीं पर सेटलमेंट कर लेते हैं। बात जब सेटलमेंट की आती है तब उस पुलिस वाले ने उस व्यापारी को बहुत जमकर हड़काया, डांटा फटकारा, कहा कि तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो। इसी बीच में 3 पत्रकार आते हैं और पत्रकार कहते हैं कि व्यापारी से हमारी बहुत अच्छी बात है, साहब इन्हें छोड़ दो। जब बात छोड़ने की आती है, पत्रकार जब बोलते हैं तो थोड़ा सा पुलिस वाला सॉफ्ट कॉर्नर वो अपनाने लगता है। फिर भी उस व्यापारी को लेकर चौकी पे पहुंच जाता है और वहां जाकर बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि व्यापारी ने कहा कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है। व्यापारी ने टॉयलेट का बहाना बनाया और टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जब सब कुछ हो जाता है, वो अपनी बीवी के पास जाकर व्यापारी कहता है कि मेरी जिंदगी बर्बादी की ओर है, मैं करूं तो क्या करूं। तब बीवी पूरी कहानी को समझकर और आगे जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज कहानी उस व्यापारी की है, उस कॉल गर्ल और पत्रकार साथ ही पुलिस की कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। बरेली का ही एक थाना लगता है किला और बरेली की ही एक चौकी लगती है जिसका नाम है किला। दरअसल किला चौकी की बात है 24 फरवरी 2024 की ये बात है। रात के लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। जैसे ही व्यापारी ने एक बहाना बनाया कि मुझे बहुत तेज टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट की बात करने के बाद वो यहां से टॉयलेट नहीं करता बल्कि टॉयलेट का बहाना करके भाग जाता है। भागकर सीधा अपने घर पहुंचता है। घर होता है उसका परसा खेड़ा में, जो कि वहीं पर उसका व्यापार होता है, और जाकर अपनी बीवी से बोलता है कि आज मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार क्या बात है। पूरी कहानी उसने अपनी बीवी को बताई और बीवी ने जैसे ही कहानी सुनी, बीवी ने उसका हाथ पकड़ा, कहा कि कॉल गर्ल के साथ रहते हो और मुझसे मदद मांग रहे हो, चलो थाने। अब बात जब थाने चलने की आती है तो व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शर्मिंदगी का कारण बन चुका था क्योंकि वो एक लड़की से मिलकर जो आया था, लेकिन बीवी ने कहा कि थाने तो आपको चलना ही पड़ेगा, हर हाल में चलना पड़ेगा। बीवी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सीधा वो किला थाने पहुंच जाती है। वहां पर एसएचओ यानी कि इंस्पेक्टर साहब मिलते हैं। इंस्पेक्टर साहब का नाम होता है हरेंद्र सिंह और हरेंद्र सिंह के पास जाकर वो पूरी कहानी बयां करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आज इनके पास एक कॉल गर्ल का फोन आया था और कॉल गर्ल का फोन आने के बाद ये होटल जाते हैं। होटल जाने के बाद उसके साथ वक्त बिताते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है, इन्हें पकड़ के लेके जाता है और जब पुलिस वाला उन्हें पकड़ के लेके जाता है जाकर चौकी में, ये सुबह 11:30 बजे के आसपास का वाकया होता है और शाम 7:30 बजे तक ये लगभग साथ ही रहते हैं। इसी बीच में 3 पत्रकार भी आ जाते हैं और पत्रकार कहते हैं कि ये व्यापारी जो हैं वो हमारे मिलने वाले हैं, बहुत खास हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाई मत करना। तभी 7 लाख रुपए में बात तय हो जाती है कि 7 लाख रुपए दो और यहां से आप चले जाओ। व्यापारी ने खुद को फंसता हुआ देखा। उसने कहा कि तेरी यानी कि व्यापारी जो मूल निवासी होता है वो शहजाद नगर रामपुर का होता है और बरेली के अंदर इसकी बेकरी की कई फैक्ट्रियां चल रही थी। अच्छा खासा नाम था, अच्छा खासा पैसा भी था, लेकिन जब देखा खुद को फंसते हुए तो उसने हाथ पैर जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब 7 लाख रुपए की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल 2.5 लाख रुपए घर पर रखा हुआ है, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं 2.5 लाख रुपए का अभी के अभी इंतजाम कर देता हूं, मुझे छोड़ दो। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। अब इस चौकी का जो इंचार्ज था जिसका नाम सौरभ होता है, साथ ही वो जो कांस्टेबल था जो उसे पकड़ कर लेकर आया था, कांस्टेबल और चौकी इंचार्ज दोनों बातचीत कर ही रहे थे। 7 लाख रुपए से बात तय होकर 2.5 लाख रुपए पर आके सिमट जाती है और 3 पत्रकार भी साथ होते हैं। 3 पत्रकार ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो वाकई उस व्यापारी को बचाना चाहते थे। इसके बाद जो इंचार्ज होते हैं, चौकी इंचार्ज, वो कहते हैं पत्रकारों से, ठीक है 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था करो। तीनों पत्रकार उस व्यापारी के साथ उसके घर पे चले जाते हैं जहां पर उसका बिजनेस था, व्यापार था। वहां जाने के बाद पैसे का इंतजाम करने की जब वो कोशिश कर रहा था, इसी बीच में मौका पाते ही उसने 112 नंबर पर फोन कर दिया और 112 नंबर पर फोन करते ही महज 5 मिनट के अंतराल में ही एक फैंटम आती है, उस पर 2 सिपाही आते हैं और सिपाही आने के बाद वो कहते हैं कि क्या बात है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब वो पूरी कहानी बताता है, कहता है कि मुझे पुलिस ने इस तरह से पकड़ लिया था। वो कहते हैं कि अच्छा, एक तो तुम लड़की के साथ वक्त बिताते हो, उसके साथ गंदी बातें करते हो और उसके बाद फिर हमसे कहते हैं कि मदद चाहिए। वो दोनों पुलिस वाले जो फैंटम पर आए थे, 112 नंबर की पुलिस थी, वो चौकी इंचार्ज से बात करती है, उन व्यापारी को वो सीधा उठाकर
वहां जहां से क्या वो आया था अभी जान बचाकर, वहां पहुंच गया और फिर से वही बातें शुरू हो जाती हैं। व्यापारी चाहता था कि उसकी किसी तरकीब से जान बच जाए, लेकिन यहाँ उसके पास एक अच्छा मौका था। वो टॉयलेट के बहाने से भाग जाता है, बीबी के पास जाता है। बीबी के पास जाने के बाद पूरी कहानी वो एसएचओ को बीबी के माध्यम से पहुंच जाती है। अब एसएचओ ने सीधा चौकी इंचार्ज सौरभ कुमार को फोन किया, उनसे कहा कि क्या तुम्हारे क्षेत्र में कोई ऐसी वारदात हुई है? तो चौकी इंचार्ज कहता है कि हाँ सर, मेरे क्षेत्र में एक अशोका होटल है, उसका रूम नंबर 101 के अंदर एक लड़की के साथ एक व्यक्ति जो व्यापारी है वो रेप करता है, और वो पोक्सो एक्ट भी मामला है, यानी कि उस लड़की की उम्र 18 साल से कम की उम्र है और लड़की मेरे मतलब पास है, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो भागा हुआ है। मैं जल्दी ही उसे गिरफ्तार करके थाने लेके आता हूं। वो कहते हैं कि तुम लड़की को लेके आओ, उस व्यापारी को तो हमने पकड़ा हुआ है, वो हमारे पास ही है। अब जैसे ही चौकी इंचार्ज उस लड़की को लेकर थाने पहुंचता है, तो इसी बीच में जो इंस्पेक्टर होते हैं हरेंद्र सिंह, वो एसपी सिटी राहुल भाटी को फोन करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं। साथ ही इस पूरी कहानी का वाक्य जो होता है वो एसएसपी सुशील घुले को भी बताया जाता है कि इस तरह से एक व्यापारी के संपर्क में एक लड़की आती है और उस लड़की के साथ ऐसे मामला होता है। अब उस लड़की को जब थाने लेके आया जाता है, एसएचओ के सामने, एसपी सिटी के सामने पूरी बात होती है, तो लड़की कहती है कि जी हाँ, इन्होंने मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है और मैंने ही ये शिकायत की थी, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। अब पुलिस ने यानी कि इंस्पेक्टर साहब ने अपने आप से काम करने की कोशिश की कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, उसे समझने की कोशिश की। जब लड़की से सख्ती से थोड़ा सा पेश आए तो लड़की ने जो कहानी बताई वो कहानी पूरी कहानी को ही पलट देती है। दरअसल वो बात आपको शुरू होती है कुछ इस तरह से। 24 फरवरी का वाकया होता है। 3 लड़के, इनके एक का नाम नवेद, एक का आजाद, एक का चांद अलवी, 3 होते हैं। तीनों के तीनों पहुंच जाते हैं सीधा इस परसा खेड़ा में इस बेकरी व्यापारी के पास। वहां जाकर उससे बात करते हैं कि एक लड़की हमारे पास है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? उसे पूरी तरह से अपनी बातों से प्रभावित करते हैं और 2000 रुपए ले लेते हैं कि 2000 रुपए में वो लड़की आ जाएगी, तुम उससे मुलाकात कर लेना। मुलाकात का टाइम जो समय था वो पूरा तय हो जाता है और एक अशोका होटल के कमरा नंबर 101 में मुलाकात करने की पूरी बातचीत हो जाती है। जैसे ही मुलाकात होती है, क्योंकि लड़की जो गई हुई थी वो पत्रकारों के कहने पे ही गई थी, जिसे कथित पत्रकार कोई यूट्यूबर कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो लड़की जब वहां से निकलती है तो वो पुलिस वालों को इशारा कर देती है। पुलिस में कांस्टेबल होता है कौलेंद्र, जिसका नाम होता है कौलेंद्र, आता है, व्यापारी को पकड़ता है और पकड़ने के बाद सीधा चौकी लेके आता है। 7 लाख रुपए की बात तय थी, 2.5 लाख में मामला सेटलमेंट हो जाता है। जब एसपी सिटी ने और इंस्पेक्टर ने उस लड़की की जुबानी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि इस व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए, यानी कि दरोगा, सिपाही, 3 पत्रकार और वो लड़की, ये सब के सब शामिल थे। इसका मतलब कहानी तो कुछ हो रही है। जब महिला और उसका पति व्यापारी ने पुलिस को ये कहानी बताई थी, उसके बाद एक तहरीर दी जाती है थाने में, और तहरीर जब दी जाती है तो रात लगभग 10-11 बजे के आसपास 24 फरवरी 2024 को एक मुकदमा दर्ज किया जाता है। एफआईआर नंबर 0053/2024, आईपीसी की धारा 386 और 120B, यानी कि साजिशकर्ता साथ ही रंगदारी वसूलना। जब व्यापारी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब ये तीनों पत्रकार भी वहां से भाग जाते हैं, मौका पाते दरोगा भी, और साथ ही जो सिपाही होता है वो भी भाग जाता है। लेकिन एसएसपी सुशील घुले कहते हैं कि मामले की जांच की जा रही है, इसमें जितने लोग भी दोषी होंगे इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने जब जाते जाते एक तारीफ की उस महिला की जो अपने पति को लेकर थाने आती है और पूरी कहानी बयां करती है। व्यापारी तो सुरक्षित बच जाता है, लेकिन उनको फंसाने वाले खुद फंस जाते हैं, उनकी जेल जाने की नौबत है। साथ ही जो चौकी इंचार्ज होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो सिपाही होता है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है, और उन तीनों पत्रकारों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। हालांकि उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। उम्मीद यही है, जो अखबार में लगातार खबर प्रकाशित हो रही है, सोशल मीडिया पर लगातार खबर चल रही है कि किस तरह से पुलिस ने एक सांठगांठ करके कुछ लोगों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया हुआ है और वो अच्छे लोगों को फंसाते हैं और उनसे पैसे वसूल करते हैं। जो पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि कोविड का जब समय चल रहा था तो इसी व्यापारी से इन्हीं पत्रकारों ने लगभग 50,000 रुपए की रकम भी उतार ली थी। खासकर बरेली शहर में इस तरह के काम कुछ ज्यादा ही होते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से इस व्यापारी की पत्नी ने बहुत अच्छा काम किया था, खुद थाने जाकर पूरी कहानी बयां की थी, वैसे ही लोगों को काम करना चाहिए। पहली बार में जब आप फंसते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है जाकर किसी से मदद मांगिए। जो नीचे का अधिकारी मदद नहीं कर रहा है तो ऊपर के अधिकारी से बात करिए, ऊपर का अधिकारी नहीं तो उससे ऊपर के अधिकारी से बात करिए। कहते हैं कि सच में देर जरूर हो सकती है लेकिन वो कभी पराजित नहीं होता, और यहां भी सच की जीत होती है। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें श्याम बहादुर गुप्ता, मोहम्मद हनीफ खान, प्रतीक निषाद, रोहित चौधरी, चेतराम सिंह, असीम मोहम्मद, अरुण कुमार यादव, राजकुमार, प्रदीप त्रिपाठी, खुर्शीद आलम, करण निषाद, कमालुद्दीन, राजू यादव, अंकित प्रजापति, सोनू गुप्ता, भोला कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल